Hello everyone. In today's lecture, we are going to study the next chapter, that is chapter number 17, volume and surface areas of solids. Volume and surface areas of solids. Okay? So सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि सॉलिड क्या होता है. ओके? तो देखो, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो स्पेस में एक फिक्स्ड स्पेस ले रहा हो, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ऑक्युपाइंग फिक्स्ड स्पेस इन द स्पेस, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, सराउंडिंग में अगर वो फिक्स्ड स्पेस कवर कर रहा है ना, तो हम उसे बोलेंगे सॉलिड है वो. ठीक है? या फिर तुम ऐसे बोल सकते हो कि ऑब्जेक्ट्स हैविंग डेफिनिट और फिक्स्ड शेप एंड साइज, तो वो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाई करेगा. ठीक है? उस टाइप के ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं सॉलिड. तो सॉलिड को डिफाइन करने का जरूरत नहीं है. ठीक है? समझ गए होगे सॉलिड्स क्या होता है. नाउ लेट अस मूव टू डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड्स जो हमें यहां पर कवर करना है. तो देखो, बेसिकली हम कौन कौन से सॉलिड्स को कवर करने वाले हैं. एक तो होता है हमारा क्यूब, फिर क्यूबॉइड, फिर सिलेंडर, फिर हॉलो सिलेंडर, फिर स्फेयर और हेमिस्फेयर और हेमिस्फेरिकल शेल. ठीक है? तो बेसिकली ज्यादा है नहीं, 3 से 4 कैटेगरी है. उन्हीं में हम थोड़ा सा, मतलब एक जैसे सिलेंडर हो गया तो यार एक बार हॉलो सिलेंडर ले लेते हैं, एक बार स्फेयर हो गया तो स्फेरिकल शेल ले लेते हैं, या फिर हेमिस्फेयर ले लेते हैं. ठीक है? तो उन्हीं को 2-3 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया है बस. ठीक है? तो हम क्या करेंगे, इन सारे टाइप के जो सॉलिड्स हैं उनका वॉल्यूम क्या होता है और सरफेस एरिया क्या होता है, ये फाइंड करेंगे और फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है? सो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट सॉलिड विच इज क्यूब. सो फर्स्ट सॉलिड है क्यूब. तो अब तुम सभी को पता होगा कि क्यूब होता कैसा है. देखो, ये होता है एक क्यूब. ठीक है? कुछ इस तरह का शेप होता है एक क्यूब का. वेयर नाउ देखो, ये क्योंकि ये क्यूब है, एक 3 डायमेंशन होगा. ठीक है? 3 डायमेंशनल फिगर होगा. इसके पास 3 डायमेंशंस होगा. व्हाट आर द 3 डायमेंशंस? द 3 डायमेंशंस आर लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. तो सपोज मैंने मान लिया कि ये लेंथ है, ये वाला पोर्शन लेंथ है, तो लेंथ को मैंने अगर मान लिया कि उसका डिस्टेंस a है या फिर उसका लेंथ a है, तो ब्रेथ का भी यहां पर डिस्टेंस a ही होता है, लेंथ a ही होता है. और अगर ये हाइट है तो हाइट का भी लेंथ a ही होता है. ओके? तो देखो, मैं क्या बोल रहा हूं, क्यूब क्या होता है. क्यूब एक ऐसा सॉलिड होता है, एक ऐसा 3 डायमेंशनल फिगर होता है जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होता है. ठीक है? तो मैं बोल रहा हूं क्यूब का लेंथ, ब्रेथ, हाइट सेम होता है. मैं बोलूंगा लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट इज इक्वल टू, मैंने मान लिया a यूनिट्स. ठीक है? अब ये a यूनिट्स कुछ भी हो सकता है. अब हम क्या देखेंगे, ये जो सॉलिड है क्यूब, इसके रिस्पेक्ट में हम वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया फाइंड करेंगे. सो फर्स्ट थिंग इज वॉल्यूम. सो व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज a multiplied by a, that is a क्यूब. यूनिट का क्यूब. ठीक है? जो भी यूनिट होगा उसका क्यूब लेंगे. ठीक है? या फिर यहां पे हम लिख सकते हैं क्यूबिक यूनिट्स, ऐसा भी लिख सकते हैं. ठीक है? जैसे मान लो यूनिट यहां मीटर हुआ या फिर सेंटीमीटर हुआ, तो अकॉर्डिंगली लिखेंगे मीटर क्यूब या फिर सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है? नाउ फर्स्ट थिंग हो गया वॉल्यूम. नाउ सेकंड थिंग इज आर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब. अब देखो, सरफेस एरिया जो है ना, उसे 2 टाइप में डिवाइड कर दिया गया है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सरफेस एरिया. तो पहला टाइप हो गया लैटरल सरफेस एरिया, LSA, या फिर इसी को हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया. ठीक है? अब इसका मतलब क्या होता है वो मैं समझाता हूं. और जो दूसरा टाइप वाला सरफेस एरिया होता है ना, वो होता है टोटल सरफेस एरिया या फिर TSA. ठीक है? अब देखो, टोटल सरफेस एरिया का मतलब तो तुम समझ ही गए होगे, नाम से ही समझ गए होगे इसका मीनिंग, कि जितने भी सरफेसेस हैं, जैसे मान लो मेरे पास एक क्यूब है, तो उस क्यूब के पास कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं. ठीक है? एक सामने वाला, एक पीछे वाला, एक लेफ्ट, एक राइट, एक टॉप और एक बॉटम. ठीक है? ये 6 फेसेस होते हैं किसी भी क्यूब में. तो इन 6 के 6 फेसेस का तुम एरिया निकाल दो. ठीक है? और उन सारे एरियाज को ऐड कर दो. सो यू विल गेट टोटल सरफेस एरिया. नाउ व्हाट इज लैटरल सरफेस एरिया? लैटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स. ठीक है? बस किनारे, लेफ्ट, राइट, समझ रहे हो, सामने का और बैक का, फ्रंट और बैक, बस इन सारे एरियाज का, मतलब इन सारे सरफेसेस का एरियाज निकाल लो, इन सारे एरियाज का सम, दैट इज
लैटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया। हम क्या बोल रहे हैं, हम टोटल सरफेस एरिया में से टॉप वाले सरफेस एरिया को हटा दो और बॉटम वाले सरफेस एरिया को हटा दो, ठीक है। तो जो बच जाएगा एरिया ऑफ फोर वॉल्स, ठीक है, चारों तरफ को बोलते हैं हम लोग लैटरल सरफेस एरिया। तो देखो क्योंकि ये स्क्वायर हो जाएगा, एक फेस इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो मैं बोलूंगा एक फेस का जो एरिया आएगा वो तो a मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर आएगा। क्योंकि हमें लैटरल सरफेस एरिया निकालना है, मतलब सिर्फ चारों सरफेसेस का, जो चार साइड में सरफेसेस है ना, फ्रंट बैक लेफ्ट एंड राइट, उन सारे सरफेसेस का एरिया निकालना है, तो 4 टाइम्स ए स्क्वायर हो जाएगा। देयरफॉर विल से कर्व्ड सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 4a स्क्वायर यूनिट स्क्वायर और स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। नाउ टोटल सरफेस एरिया मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया तो हमने निकाल लिया चारों साइड का, एक टॉप का भी ऐड कर दो, एक बॉटम का भी ऐड कर दो, दैट इज विल गेट 6a स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स। देखो मैं दोनों डायमेंशंस लिख रहा हूं यहां पर, या तो तुम स्क्वायर यूनिट्स लिख सकते हो या तो यूनिट का स्क्वायर, बात सेम है, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू आवर सेकंड सॉलिड क्या है, आवर सेकंड सॉलिड इज क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है, देखो क्यूबॉइड अब मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर। क्यूबॉइड जस्ट लाइक अ क्यूब ही होता है, इसमें डिफरेंस ये होता है कि इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट, मतलब जो तीनों डायमेंशंस होते हैं ना, वो सेम नहीं होते। क्यूब वाले केस में सेम होते थे, हमने ए यूनिट्स मान लिया, यहां पर हम सेम नहीं मान सकते, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो गया क्यूबॉइड, ठीक है, मतलब एक रूम की तरह। रूम कोई जरूरी नहीं है ना क्यूब हो, मान लो एक लंबा रूम है तो उसका लेंथ अलग हो जाएगा, ब्रेथ अलग होगा, हाइट अलग हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि इसका लेंथ जो है वो है l, ठीक है, इसका ब्रेथ ये वाला हो गया या फिर ये वाला हो गया, तो समझना ये हो गया ब्रेथ, ठीक है। और इसका हाइट हमने मान लिया, चलो ये वाला है h, ठीक है, ये हो गया हाइट h। अब क्यूब के लिए मैंने लेंथ को तो l मान लिया है, तो डायमेंशंस मैं क्या बोलूंगा, डायमेंशंस लिख लो, ठीक है। डायमेंशंस आर LBH, ठीक है। अब ये समझ आना कि मैंने लेंथ को L बोला है, ब्रेथ को B बोला है और हाइट को H बोला है। देयरफॉर मैं फर्स्ट थिंग निकालूंगा वॉल्यूम। सो व्हाट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड विल बी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्यूबिक यूनिट्स। नाउ सेकंड थिंग मैं क्या बोलूंगा, सरफेस एरिया निकालना है। तो ठीक है भाई, दो तरह का सरफेस एरिया होता है ना, तो पहले मैं निकालूंगा कर्व्ड सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया, और फिर मैं निकालूंगा टोटल सरफेस एरिया। सो कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो देखो एरिया ऑफ 4 वॉल्स में लेंथ इंक्लूड होगा एक बार, और फिर हाइट इंक्लूड होगा, फिर यहां पर ब्रेथ इंक्लूड होगा और हाइट इंक्लूड होगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स हमने पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स वाले में भी देखा था, है ना, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम। तो ये जो 3D डायग्राम है ना, इस 3D डायग्राम को हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ रखा है। तो मैं क्या बोलूंगा, कर्व्ड सरफेस एरिया विल बी 2 टाइम्स LH ले लो प्लस 2 टाइम्स BH ले लो। 2 टाइम्स क्यों ले रहे हैं, 2 टाइम्स ले रहे हैं क्योंकि जो फ्रंट वाला वॉल होगा और बैक वाला वॉल होगा, उन दोनों का एरिया होगा ना, हम कैलकुलेट करेंगे ना, दोनों का एरिया ऐड कर देंगे। तो 2 टाइम्स L इंटू बी प्लस L इंटू बी, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 इंटू बी इंटू H। ना टोटल सरफेस एरिया मतलब हमने एरिया ऑफ 4 वॉल्स तो निकाल रखा है, तो बस एक टॉप का और एक बॉटम का एरिया को ऐड कर देना है। टॉप का एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ, बॉटम का भी क्या एरिया हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ, दैट इज प्लस, सॉरी, टोटल सरफेस एरिया में मैं बोलूंगा 2 टाइम्स LH प्लस 2 टाइम्स BH प्लस 2 टाइम्स LB, ठीक है, ये हो गया। अब देखो, हाँ, एक और चीज इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, क्यूब और क्यूबॉइड में हमने वॉल्यूम और सरफेस एरिया देख लिया, चैप्टर का नाम ही है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। अब हम एक और चीज देख लेते हैं, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट डायगोनल, ठीक है, इस चीज का भी यूज हो सकता है क्वेश्चंस में। तो देखो, मान लो कि हमने इस वाले कॉर्नर को पकड़ लिया, ठीक है, अगर हम इस वाले कॉर्नर को बिल्कुल इसके ओपोजिट टॉप वाले कॉर्नर को, ये एक बॉटम का कॉर्नर है और ये बिल्कुल ओपोजिट का टॉप का कॉर्नर है, ओपोजिट साइड का, तो अगर मैं इन दोनों को ऐसा करके ज्वाइन करूं तो ये हो जाएगा लॉन्गेस्ट डायगोनल। सिमिलरली मान लो कि ये हो गया, चलो अब इधर ना मैं ये ले लेता हूं,
या तो ये ले लो या तो ये ले लो, चलो मैं यही लेता हूं, ठीक है। ये हो गया ओपोजिट कॉर्नर्स, ठीक है। टोटल कितने कॉर्नर्स होते हैं? टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है, क्यूब में या फिर क्यूबॉइड में, दोनों में। तो मैं बोलूंगा लॉन्गेस्ट डायगोनल चाहिए तो बिल्कुल ओपोजिट ऐसे करके इसको ज्वाइन कर दो, समझ रहे हो? ये ओपोजिट वाले डायगोनल को हमने ऐड कर दिया। जैसे कि मान लो ये रूम है तो मैं बिल्कुल इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक जाऊंगा, समझ रहे हो? इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक, इस कॉर्नर से इसी वॉल के इस कॉर्नर तक नहीं जाऊंगा। ये भी डायगोनल मिलेगा लेकिन ये डायगोनल सिर्फ एक रेक्टेंगल का मिलेगा, तो दिस विल नॉट बी द लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ दिस रूम या फिर इस सॉलिड का। ये अगर मैं सॉलिड पूरे रूम को कंसीडर कर रहा हूं तो एक कॉर्नर और फिर बिल्कुल ऑपोजिट में जो बॉटम में दूसरा कॉर्नर है वो वाला डायगोनल कंसीडर करूंगा, दैट विल बी द लॉन्गेस्ट डायगोनल, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट डायगोनल क्या होता है? देखो मैं यहां ही बता देता हूं, ठीक है। क्यूब के लिए मैं यहां बताता हूं और मैं क्यूबॉइड के लिए यहां बता दूंगा, ठीक है। तो क्यूब के लिए जो लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट डायगोनल होता है, लॉन्गेस्ट डायगोनल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, मैं क्या बोलूंगा कि ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। कैसे होता है? हाँ, कैसे होना होता है वो भी समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सो √3a यूनिट्स हो जाएगा ये, अभी मैं समझाता हूं, ठीक है। और इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में हो जाएगा लॉन्गेस्ट डायगोनल, चलो लॉन्गेस्ट डायगोनल LD इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, जो भी यूनिट्स होगा वो यूनिट होगा। तो सबसे पहले तुम्हें ये चीज याद होना चाहिए, सबसे पहला बात, ठीक है। अब समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो समझने की कोशिश कैसे करेंगे, मैं बोलूंगा कि सपोज ये वॉल है, ठीक है, ये मेरे पीछे जो वॉल है उसे मैं एक सरफेस कंसिडर कर रहा हूं। तो मैं इसके एक कॉर्नर से, देखो ये हो गया मेरे पास एक वॉल, ठीक है, मैं इसके एक कॉर्नर से इसी वॉल के दूसरे कॉर्नर तक इसको ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक मैंने इस डायगोनल को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो इस डायगोनल का लेंथ कितना आ जाएगा? अगर L और B ले रहे हैं तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, क्यों? क्योंकि ये तो 90 डिग्री है, तो यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे हम, है ना। तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब मैं क्या बोल रहा हूं, देखो अब इसके आगे भी तो ऐसे करके वॉल है, अभी तक मैंने एक सरफेस कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब मैं पूरे 3D डायग्राम को कंसिडर करने के लिए बोल रहा हूं, तो इसके आगे भी तो एक वॉल होगा, मतलब इधर फ्लोर होगा, उधर सीलिंग होगा, ये लेफ्ट वाला वॉल, ये राइट वाला वॉल, आगे फ्रंट वाला वॉल होगा, है ना, इसके आगे। ये समझ आ रहा है? तो मैं बोलूंगा यहां से लेकर के बिल्कुल यहां तक, जो बिल्कुल बॉटम लाइन जा रहा है ना, बिल्कुल बेस, उसको कंसिडर कर लो, यहां से लेकर के बिल्कुल आगे तक, ठीक है। ये समझ आ रहा होगा, जैसे ऐसे करके ये होगा, तो ये हो गया। तो अब मैं बोलूंगा यहां से लेकर के ये जो होगा हमें ये निकालना है, तो यहां से यहां तक एक लाइन अज्यूम करना है तुम्हें, यहां से यहां तक एक लाइन अज्यूम करना है। अब देखो ध्यान दो, ये वाला जो सरफेस है जो मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है, व्हाइट बोर्ड में, उससे तो परपेंडिकुलर है ना ये वाला लाइन, इस वाले डायगोनल से ये वाला लाइन परपेंडिकुलर हो गया, क्योंकि ये जो सरफेस होगा ये ऊपर एक लेफ्ट वाला वॉल होगा, नीचे फ्लोर होगा, इधर साइड एक और राइट वाला वॉल होगा, ऊपर सीलिंग होगा और आगे एक और वॉल होगा, फ्रंट वॉल, ठीक है। तो ध्यान देना, मैं बोल रहा हूं ये जो डायगोनल है बिल्कुल बैक वाले, बॉटम नहीं, बैक वाले वॉल पर, बैक वाले सरफेस पर जो डायगोनल है, और ये जो लेंथ होगा, ठीक है, बिल्कुल लेफ्ट वाले वॉल का बॉटम लाइन, बेस लाइन, वो तो इससे परपेंडिकुलर होगा ना, मतलब ये जो एंगल है ये 90 डिग्री हो गया, ये वाला 90 डिग्री हो गया, ठीक है। ये समझने वाला बात है, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। अगर ये 90 डिग्री हो गया तो मैं बोलूंगा अगर तुम यहां से यहां तक ज्वाइन करोगे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हो गया, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, अब देखो मैं उस राइट एंगल ट्रायंगल को कैसे ड्रॉ कर रहा हूं, चलो मैं यहां बताता हूं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास ये लेंथ, ठीक है, और फिर मैं इसको ऐसे करके ज्वाइन कर दूंगा, ये वाला, ये जो लेंथ है ना, इसको समझना कि ये वाला लेंथ है और इसके आगे जो लाइन है उसको मैंने ऐसे करके नीचे रख दिया है। तो ये वाला तो लेंथ है मेरे पास अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और ये वाला लेंथ है, हाँ, अगर देखो मैंने क्या बोला, अगर ये तुम L ले रहे हो और अगर तुम ये B ले रहे हो तो ये वाला हो जाएगा हाइट, तो ये हो गया H, ठीक है। अगर तुम यहां पे L स्क्वायर प्लस H स्क्वायर लोगे तो यहां पर हो जाएगा B, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि तुम डायगोनल कैसे ले रहे हो। अब ये 90 डिग्री एंगल हो गया, जो ये एंगल 90 डिग्री था ना यहाँ पर, वो वाला। अब मैं बोलूंगा मुझे ये वाला डायगोनल निकालना है, मुझे एक्चुअली यहाँ पे जो मैंने ऐसे रखा था तो ये वाला डायगोनल निकालना था ना,
तो वो डायगोनल तो ये वाला डायगोनल है, ये निकालना है। तो अगेन मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा, तो पाइथागोरस थ्योरम विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे क्या बोलूंगा यार एच स्क्वायर प्लस ये जो लेंथ है उसका भी स्क्वायर, तो इस लेंथ का स्क्वायर करेंगे, ये जो लेंथ है अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो देखो ये आ गया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने क्यूबॉइड के लिए तुम्हें बता दिया, अगर यही चीज क्यूब के साथ हो जाए, तो क्यूब के साथ हो जाए तो h के जगह भी a रख दो, l के जगह भी a रख दो और b के जगह भी a रख दो, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दैट इज रूट 3a यूनिट्स आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये चीज समझ आ गया होगा। नाउ लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट सॉलिड। दो सॉलिड्स हमने देख लिया, क्यूब एंड क्यूबॉइड। आवर नेक्स्ट सॉलिड इज सिलेंडर, ठीक है। तो अब हम सिलेंडर के बारे में देखते हैं। सो यू मस्ट हैव सीन सिलेंडर, घर में गैस सिलेंडर तो आता होगा, तो गैस सिलेंडर का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ना, वो थोड़ा सा मतलब अलग से अटैच किया हुआ है, लेकिन अगर मैं प्रॉपर सिलेंडर बोलूं तो प्रॉपर सिलेंडर कैसा होता है, देखो अभी मैं ड्रॉ करता हूं। आवर थर्ड सॉलिड इज सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर। तो देखो सिलेंडर कैसा होता है, सिलेंडर का फिगर कुछ इस तरीके से होता है, ये ऊपर एक सर्कुलर सरफेस होगा, उसके बाद साइड में ये सर्कुलर सरफेस ही होगा लेकिन थोड़ा लेंथ के साथ होगा, ठीक है, और यहां पर बेस भी उसका सर्कुलर सरफेस होगा, ठीक है, मतलब बेस सर्कुलर है, उसके बाद ये पिलर के तरह ऊपर बिल्कुल सर्कुलर पिलर, समझ पा रहे हो, और ऊपर भी सर्कुलर सरफेस, बेस, बेस नहीं बोलेंगे टॉप बोलेंगे, ठीक है। तो टॉप का जो सरफेस है वो भी सर्कुलर, बॉटम का जो सरफेस है वो भी सर्कुलर, और ये पूरा सर्कुलर ही शेप में लंबा होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिलेंडर, ठीक है। अब इस सिलेंडर के ये जो सेंटर है ना, बॉटम के और टॉप के, इन बॉटम और टॉप के सेंटर्स को अगर मैं मिला दूं तो इसे मैं कहता हूं हाइट, ठीक है। ये हो गया हमारा हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब देखो सिलेंडर में खास बात क्या होता है कि बेस में, बॉटम में जो सर्कुलर सरफेस है और टॉप में जो सर्कुलर सरफेस है, उन दोनों का रेडियस सेम होगा, ठीक है। तो अगर रेडियस सेम है और इसे मैंने मान लिया कि टोटल हाइट h है, ठीक है, देयरफॉर डायमेंशंस पता चल गया, हाइट को मैंने क्या मान लिया h, और सर्कुलर सरफेसेस जो है बॉटम और टॉप में उनके रेडियसेस को मैंने एज्यूम कर लिया r, देयरफॉर आई विल फाइंड फर्स्ट थिंग वॉल्यूम। वॉल्यूम विल बी, नाउ इसका वॉल्यूम क्या होता है, इसका वॉल्यूम याद कर लो, होता है पाई आर स्क्वायर h क्यूबिक यूनिट्स, ठीक है, पाई आर स्क्वायर h क्यूबिक यूनिट्स। कैसे होता है, तो देखो मैं ये बोलूंगा कि यू टेक स्लाइसेस ऑफ दिस सिलेंडर, ठीक है, एक बार यहां पर ऐसे कट मार दो, फिर एक बार यहां पर ऐसे कट मार दो, बहुत सारे कट्स मार दो, ठीक है। तो हमारे पास क्या मिलेगा, देखो नीचे में तुम्हें एक ऐसा करके एक स्लाइस मिल जाएगा, सर्कुलर स्लाइस, फिर उसके ऊपर एक और ऐसा सर्कुलर स्लाइस मिलेगा, फिर उसके ऊपर एक और सर्कुलर स्लाइस, एंड इसी शेप में तुम्हें फाइनली पूरा का पूरा सिलेंडर मिल जाएगा, है ना। तो अब मैं बोलूंगा यार एक सर्कल का एरिया क्या होता है, एक सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और ऐसे मेरे पास टोटल मैं बोल सकता हूं 1 सेंटीमीटर हाइट के टोटल h स्लाइसेस हैं, तो इनटू h कर दूंगा, समझ रहे हो। तो टोटल वॉल्यूम निकल गया, एरिया मल्टीप्लाइड बाई, अगर मैं इसे हाइट से मल्टीप्लाई कर जाऊं तो ये टोटल वॉल्यूम निकल गया हमारा, ठीक है। तो आई होप ये चीज समझ आ गया क्यों होता है। नाउ लेट अस मूव टू द सरफेस एरिया, ठीक है, कि सरफेस एरिया क्या होता है इसका। तो सेकेंड थिंग सरफेस एरिया, तो देखो सरफेस एरिया दो टाइप का होता है, एक तो होता है लैटरल सरफेस एरिया और दूसरा होता है टोटल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया बोलो या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया बोलो, ठीक है। नाउ लैटरल सरफेस एरिया मतलब जो चारों साइड का सरफेस है ना, ऊपर और नीचे, टॉप एंड बॉटम वाले सरफेस को छोड़कर एरिया ऑफ क्या बोलेंगे, चारों साइड का, 4 वॉल्स, यहां पे तो 4 वॉल्स है नहीं, कर्व्ड सरफेस जो भी कर्व्ड है, कर्व्ड शेप में है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, क्या हो जाता है इसका एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस या फिर लैटरल सरफेस एरिया, दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। हाँ, अब ये कैसे होता है 2 पाई आर एच, देखो मैं बोल रहा हूं, तुम एक काम करो, क्योंकि इसका जो बाहर वाला सरफेस है ना, तुम एक अज्यूम करो कि यार हमारे पास एक A4 शीट है, उस A4 शीट को ना ऐसे करके तुम फोल्ड कर देना,
टॉप पकड़ना, दोनों टॉप पकड़ना, दोनों बॉटम पकड़ना और ऐसे करके बिल्कुल फोल्ड कर देना। ठीक है, जब तुमने उसको फोल्ड कर दिया तो एक सिलेंडर बन गया। सिलेंडर का कुछ होगा रेडियस आर, तो हमने मान लिया रेडियस आर है, कुछ हाइट होगा एच। ठीक है, अब जब हम उसको खोल देंगे, सिमिलरली अगर मैं इसको खोल दूं तो एक A4 शीट ही तो बना, उस A4 शीट का जो एरिया होगा वही तो उसका कर्व सरफेस एरिया होगा, है ना। तो दैट A4 शीट इज नथिंग बट अ रेक्टेंगल, उस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वही इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया अगर रेक्टेंगल के एरिया की इक्वल है तो रेक्टेंगल का एरिया तो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, ब्रेथ यहां पर हमने ले लिया है 2 पाई आर। ब्रेथ क्या हो जाएगा, जो इसका बेस होगा, बेस का सर्कमफेरेंस होगा। एक्चुअली जो भी बेस है ना या फिर जो भी टॉप है ना, टॉप एक सर्कुलर है, सर्कुलर शेप में, तो उसका जो भी सर्कमफेरेंस होगा जब मैं उसे खोल दूंगा तो वो तो सर्कमफेरेंस पूरा फैल गया, है ना। जो पेरीमीटर है इसका सर्कमफेरेंस वो पूरा फैल गया, तो दैट विल बी आवर ब्रेथ। हाइट क्या होगा, हाइट यहां पे h है, तो मैं बोलूंगा 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर हो गया इसका ब्रेथ। ठीक है, या फिर बोल सकते हो सर्कमफेरेंस मल्टीप्लाइड बाय h, तो 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाय h। सो देखो 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाय h, ये हो गया हमारा लेटरल सरफेस एरिया। नाउ टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, लैटरल सरफेस एरिया को टॉप वाले सरफेस एरिया के साथ और बॉट वाले सरफेस के एरिया के साथ जोड़ दो। तो टॉप वाला हमारे पास एक स्क्वायर है, बॉटम भी हमारे पास एक स्क्वायर है, सॉरी सर्कल है। ठीक है, दोनों सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इस वाले सर्कल का भी पाई आर स्क्वायर, तो टोटल कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो मैं बोलूंगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप ये चीज समझ आ गया होगा। नाउ लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट सॉलिड। नेक्स्ट सॉलिड इज फोर्थ वन, सिलेंडर हो गया ना। चलो अब हॉलो सिलेंडर देख लेते हैं। हॉलो सिलेंडर क्या होता है, हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर क्या होता है, एक सिलेंडर ही होता है। तो ये हमने मान लिया सिलेंडर ऐसा करके। ठीक है, ये हो गया सिलेंडर। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि यार ये तो पूरा सिलेंडर है, बीच में से ना तुम ड्रिल कर दो, इतना एरिया निकाल दो ड्रिल करके, तो बीच में एक हॉलो स्पेस बन जाएगा। समझ पा रहे हो, मतलब जैसे कि तुम बड़े बड़े पाइप्स देखे हो ना, पाइप क्या होता है सिलेंडर शेप का होता है, लेकिन बीच में हॉलो होता है ताकि वहां से पानी जा पाए। समझ पा रहे हो, तो बीच में हॉलो है। ठीक है, साइड साइड ये मटेरियल फील्ड है, यहां पर पूरा मटेरियल फील्ड है। समझ रहे हो, ये पूरा मटेरियल फील्ड है इधर, समझ गया, पूरा मटेरियल फील्ड है इधर, ये बीच में हॉलो है। ठीक है, तो इसका हमें वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो अगर हमें सिलेंडर का आता है ना तो हॉलो सिलेंडर का भी आता है। कैसे, देखो वॉल्यूम, वॉल्यूम विल बी, मैं बोलूंगा चलो यहां पर 2 रेडियस मिल रहा है हमें, ये जो स्मॉलर सर्कल है ना उसका रेडियस मान लेते हैं हम स्मॉल आर, और जो लार्जर सर्कल मिल रहा है ना लार्जर सर्कल, उसका हम रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर। ठीक है, तो मैं बोलूंगा पूरा का वॉल्यूम निकाल लो। पूरा का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एच, एच ही मानेंगे हम हाइट। ठीक है, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच विल बी द वॉल्यूम ऑफ दिस कंप्लीट सिलेंडर। हमें तो सिर्फ हॉलो सिलेंडर का चाहिए ना, तो मैं क्या बोलूंगा यार छोटे वाले सिलेंडर का भी वॉल्यूम निकाल लो और उसे सबट्रैक्ट कर दो। ठीक है, दैट इज माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब यहां से तुम अगर पाई एच कॉमन लेना चाहते हो तो ले लो, तो यू कैन राइट इट लाइक पाई एच कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, जो भी होगा क्यूबिक यूनिट्स। ठीक है, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक यूनिट्स में आता है। नाउ सेकंड थिंग, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया अगेन 2 टाइप का होगा, है ना। पहला तो हो गया चलो टोटल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया दैट विल बी इक्वल टू, देखो कर्व्ड सरफेस एरिया यहां पे 2 होगा, एक बाहर वाले सरफेस का और अंदर वाले हॉलो वाले सरफेस का भी तो होगा। तो मैं बोलूंगा बाहर वाले का 2 पाई कैपिटल आर एच हो जाएगा, 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस अंदर वाला तो स्मॉल आर है तो स्मॉल आर कैसे दो कर दो 2 पाई स्मॉल आर एच। ठीक है, अब यहां से मैं बोलूंगा टोटल सरफेस एरिया भी निकाल लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ये तो होएगा ही 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच प्लस ऊपर वाले सरफेस का एरिया और नीचे वाले सरफेस का एरिया भी ऐड करो, तो ऊपर और नीचे जो सरफेस है वो तो एक हॉलो डिस्क की तरह है। समझ रहे हो, मतलब सिर्फ ये वाला पोर्शन है, बीच में तो है ही नहीं, तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं
टू टाइम्स में क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जो यहां पे सरफेस एरिया आएगा वही यहां पे भी सरफेस एरिया आएगा, तो मैं एक का सरफेस एरिया निकाल रहा हूं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, ठीक है। सो प्लस 2 टाइम्स पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब फिर यहां से तुम दोबारा पाई कॉमन ले सकते हो, है ना, यहां से भी तुम 2 पाई ऐसे कॉमन ले सकते हो। सो कॉमन लेने के बाद जो भी आएगा वो तुम खुद से भी देख सकते हो। आवर लॉजिक इज कि टोटल सरफेस एरिया ये होता है, इस तरीके से होता है। कॉमन लेकर याद रखना, अगर चाहते हो तो याद रख सकते हो। ओके, सो दिस इज आवर टोटल सरफेस एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स। ये स्क्वायर यूनिट्स में होगा और ये क्यूबिक यूनिट्स में होगा, ठीक है। तो आई होप ये भी समझ आ गया होगा। So we have covered 4 solids. Now let us move to our next solid. Our next solid is sphere. अब हम sphere में आ जाते हैं, ठीक है। हमने क्यूब देख लिया, क्यूबॉइड देख लिया, सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर भी देख लिया, तो अब क्या बच गया, स्फेयर, ठीक है। स्फेयर, उसके बाद कोन। चलो एक काम करते हैं, पहले कोन देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर सिलेंडर देखेंगे, सॉरी स्फेयर देखेंगे। तो देखो कोन क्या होता है। फिफ्थ सॉलिड इज कोन। देखो कोन तो तुम सबको पता ही होगा क्या होता है। देखो आइसक्रीम खाए होगे ना, तो इस तरह का कुछ होता है ये कोन, ठीक है। ये हो गया कोन। कोन होता क्या है, टॉप में एक पॉइंटेड एंड होता है, बेस सर्कुलर होता है, ठीक है। तो जो भी सर्कुलर बेस होगा उसको कोई एक सेंटर होगा, तो कुछ रेडियस भी होगा इस सर्कल का। तो हमने मान लिया जो रेडियस है वो है आर। सेंटर से टॉप का कुछ हाइट भी होगा। अब कोन देखो ये सिमेट्रिकल होता है, मतलब ये जो लेंथ होता है ना वही लेंथ ये भी होता है, ये जो एंगल होगा ना वही एंगल ये भी होगा, दोनों सेम होता है बिल्कुल, ठीक है। तो इसका हाइट भी कुछ होगा, तो हाइट हमने मान लिया h, ठीक है। तो अब मैं क्या बोलूंगा, वॉल्यूम। फर्स्ट थिंग वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, इसे याद कर लो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर सॉलिड का होता है, सॉरी सिलेंडर का होता है, सिलेंडर का 1/3 कर दो तो हमें कोन मिल जाएगा, ठीक है। सिलेंडर का 1/3 कर देंगे तो हमें कोन मिल जाएगा। नाउ सरफेस एरिया में आ जाते हैं। सरफेस एरिया वापस से 2 टाइप का, एक हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया और एक हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। सो कर्व सरफेस एरिया विल बी, देखो कर्व सरफेस एरिया के लिए हमें ये जो चारों साइड एरिया है वो निकालना पड़ेगा। तो इसका भी फॉर्मूला तुम याद कर लो फिलहाल के लिए, पाई आर एल होता है। नाउ व्हाट इज एल, एल इज दिस लेंथ, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं इसे पाई आर मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। सो दिस इज आवर कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया दैट इज पाई आर एल प्लस बेस एरिया। बेस एक सर्कल है तो सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। नाउ लेट अस मूव टू स्फेयर। सो नेक्स्ट सॉलिड इज स्फेयर, ठीक है। अब देखो स्फेयर क्या होता है, स्फेयर मतलब एक 3 डायमेंशनल सर्कल, है ना। मतलब तुम फुटबॉल देख सकते हो या फिर शॉर्ट पुट का जो बॉल होता है ना वो, तो जैसे फुटबॉल टाइप वो क्या होता है, मतलब बिल्कुल 3 डायमेंशन में होता है। उसे तुम सर्कल नहीं बोल सकते, 3D, मतलब आगे भी है, पीछे भी, ऊपर भी है, नीचे भी है ना, हर डायरेक्शन में 3 डायमेंशन है उसका, लेंथ भी है, कुछ ब्रेथ भी है, हाइट भी है, ठीक है। तो हमने मान लिया स्फेयर है, तो स्फेयर का कुछ ना कुछ रेडियस तो होगा, ठीक है ना, हर डायरेक्शन में सेम रेडियस होगा। तुम आगे निकालो, ऊपर निकालो, पीछे निकालो, नीचे निकालो, कैसा भी कर लो। सेंटर से किसी भी पॉइंट पर का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा आर होगा, कांस्टेंट होगा, तो उसे हमने रेडियस मान लिया, ठीक है। तो इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम क्या होता है याद कर लो, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। एंड सरफेस एरिया, अब देखो इसमें ना कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं होता है, इसमें टोटल सरफेस एरिया ही होता है, ठीक है। तो इसमें बोलूंगा सरफेस एरिया, अगर इसमें सरफेस एरिया बोलूं तो सरफेस एरिया इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ओनली, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है इसका टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। ठीक है, अब साथ ही साथ हेमिस्फेयर भी देख लेते हैं, ठीक है, या फिर हॉलोस्फेयर देख लो तुम। तो हॉलोस्फेयर देखेंगे तो क्या होगा, देखो बीच में ना, चलो मैं मिटाई देता हूं, स्फेयर का तो हमने देख लिया, यहां पर इसका हॉलोस्फेयर का देख लेते हैं और फिर हेमिस्फेयर का देख लेंगे, ठीक है। सो हमारा थ्योरी फिर कंप्लीट हो जाएगा।
सिक्स्थ हो गया। सेवेंथ वन इज हॉलोस्फेयर। हॉलोस्फेयर क्या होगा? देखो जैसे फुटबॉल जो होता है ना, वो एक्चुअली हॉलोस्फेयर ही होता है, क्योंकि अंदर तो उसका कुछ होता नहीं है, खाली जगह होता है ना, कुछ मटेरियल तो फिल्ड नहीं होता ना। मैं बोलूंगा यार सपोज उसके अंदर पूरा मिट्टी भरा हुआ है, या फिर कोई दूसरा मटेरियल भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, या कुछ भरा हुआ है, तब वो हो गया फिल्ड स्फेयर। स्फेयर मतलब पूरा अंदर भी मटेरियल है, समझ रहे हो। लेकिन अगर कुछ भी नहीं भरा हुआ अंदर, तो फिर तो वो हॉलो हो गया। तो सपोज कि ये इतना हॉलो सरफेस है, अंदर यहां पे मटेरियल भरा हुआ है, कोई ना कोई मटेरियल है, कुछ ना कुछ सॉलिड है, ये सॉलिड पोर्शन है, लेकिन अंदर ये हॉलो हो गया। तो मैं बोलूंगा चलो अंदर वाले का रेडियस कुछ आर होगा और बाहर वाले का रेडियस कुछ कैपिटल आर होगा, ठीक है। अब इसका हमें वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालना मतलब जो मटेरियल है हमारे पास इतना पोर्शन, इसी का तो हम वॉल्यूम निकाल पाएंगे। जो खाली जगह है उसका क्या वॉल्यूम? खाली जगह का तो वॉल्यूम नहीं होता ना, ठीक है। तो जो भरा हुआ है, जो फिल्ड पोर्शन है, उसका वॉल्यूम निकालेंगे हम। तो मैं बोलूंगा वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, पूरा का वॉल्यूम हमने निकाल लिया, माइनस 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ठीक है। छोटे वाले का वॉल्यूम निकालेगा, उसको घटा दिया, तो इसको ये हट गया, तो बच गया सिर्फ ये कॉर्नर वाला जो फील्ड मटेरियल था, ठीक है। अब इसमें से तुम 4/3 कॉमन ले सकते हो, फिर आर क्यूब माइनस आर क्यूब लिख सकते हो, फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला में उसको ब्रेक भी कर सकते हो, ठीक है। तो वो तुम करते रहना, बहुत सारा हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं, अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, ठीक है। तो ये तो हो गया वॉल्यूम। सरफेस एरिया क्या होगा? अब देखो सरफेस एरिया मतलब तुम अंदर वाले जो सरफेस है उसका भी एरिया निकाल लो, और बाहर वाला जो सरफेस है उसका भी एरिया निकाल लो, है ना। तो मैं क्या बोलूंगा, सरफेस एरिया विल बी 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, है ना। बाहर वाले का हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर और अंदर वाले के लिए हो जाएगा स्मॉल आर का स्क्वायर, समझ गए। तो ये हो गया हॉलोस्फेयर। नाउ लेट अस मूव टू हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर क्या होता है? हेमिस्फेयर मतलब हेमी का मतलब होता है आधा, ठीक है। तो स्फेयर का आधा, एट्थ वन इज हेमिस्फेयर। सो वॉल्यूम विल बी, देखो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो हेमिस्फेयर तो बस उसका आधा है, नीचे वाला हमने मिटा दिया, तो कितना हो जाएगा 2/3 पाई स्मॉल आर कर लो या कैपिटल आर कर लो, चलो स्मॉल आर ही कर लेते हैं, पाई आर क्यूब, ठीक है। इसका रेडियस हमने आर मान लिया, ये रेडियस आर है, देखो ये वाला भी रेडियस आर ही होगा, क्योंकि स्फेयर है ना, मतलब हेमिस्फेयर है ना, तो हर डायरेक्शन में लेंथ सेम ही होता है, ठीक है। नाउ सरफेस एरिया। अब देखो यहाँ पर सरफेस एरिया वापस से दो टाइप का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दो टाइप का सरफेस एरिया हो जाएगा, एक हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया, एक हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। सो कर्व सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू, कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? ये जो सरफेस एरिया है ऊपर वाला का, ये निकाल लो, मतलब चारों साइड का, समझ रहे हो। सो दैट विल बी इक्वल टू, टोटल अगर हमारा 4 पाई आर स्क्वायर होता है तो उसका आधा कर दो, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना, कर्व सरफेस एरिया। लेकिन अगर मैं बोलूं टोटल सरफेस एरिया निकालो, तो टोटल सरफेस एरिया में जो बेस है वो भी तो एक सर्कुलर शेप आएगा। सो ये 3D फिगर है भाई, इसको ध्यान समझो, 3D फिगर है, कुछ इस तरीके से आएगा, तो बेस में भी तो एक सर्कुलर बनेगा ना, सर्कुलर सरफेस, तो उसका भी तो एरिया निकालना है हमें। तो मैं बोलूंगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कर दो बेस के लिए, जो बेस में सरफेस है वो भी तो सर्कुलर है, तो टोटल हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। नाउ स्क्वायर यूनिट्स, यहां पर भी लिख लो स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। यहां पर लिख लेना क्यूबिक यूनिट्स, ठीक है। यहां पर यूनिट का स्क्वायर और यहां पर यूनिट का क्यूब, ठीक है। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरी इन दिस चैप्टर। सभी टाइप के सॉलिड्स के हमने वॉल्यूम और सरफेस एरिया को देख लिया है। हेलो एवरीवन, दुरंगदा के त्वरित प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विजय कुमार है। मैंने मैथमेटिक्स में अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है और पोस्ट ग्रेजुएशन NIT जमशेदपुर से कंप्लीट की है।
त्वरित का ये प्रोग्राम CBSE क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हमने मैथ्स के 18 चैप्टर्स को डिस्कस किया है। हमने हर चैप्टर को एक वीडियो में कवर करने की कोशिश की है, जिसमें उस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन किया है, ताकि स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो पाएं और वो किसी भी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएं। त्वरित प्रोग्राम बाकी प्रोग्राम्स से अलग क्यों है? हम लोग 20 हफ्तों में ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और आपके सारे डाउट्स भी डिस्कस करेंगे। आप अपने आप को अकेला मत समझो। त्वरित के इस प्रोग्राम के थ्रू आप एक लर्निंग कम्युनिटी के साथ जुड़ रहे हो और आप एक दूसरे के साथ सीखोगे। हम त्वरित प्रोग्राम के थ्रू आपके लर्निंग में फैसिलिटेटर हैं।